दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के बारे में। हाल ही में दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने जूनियर आर्किटेक्ट की पोस्ट के लिए एक विज्ञापन निकाला और उसमें वॉक इन इंटरव्यू की बात की गई। 40,000 रुपये कंसोलिडेटेड सैलरी के लिए ये नियुक्ति होनी थी। आवेदन मांगने के बजाय लोगों से कहा गया कि 21 फरवरी को आप दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से आकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कराएं और इंटरव्यू दीजिए। इसमें जूनियर आर्किटेक्ट शब्द का इस्तेमाल था, आर्किटेक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं था, यानी पोस्ट सिर्फ एक व्यक्ति के लिए थी, ज़्यादा के लिए भी हो सकती है। ढेरों लोग वहां पर पहुंच गए। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को अपेक्षा नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में आर्किटेक्ट्स वहां पर इस 40,000 की नौकरी के लिए, टेम्परेरी नौकरी के लिए पहुंच जाएंगे। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लेना नहीं है। विज्ञापन में कहा गया था कोई टीएडीए भी नहीं दिया जाएगा। दिल्ली से बाहर से भी बहुत से आर्किटेक्ट्स इस नौकरी को पाने की लालसा में दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस में पहुंचे थे। काफी देर तक हंगामा मचता रहा और उन्होंने कहा हम आपको एक प्लॉट साइज दे देते हैं, उसके लिए आप एक डिजाइन या नक्शा तैयार कर दीजिए। जो लोग लैपटॉप लाए हैं, बहुत से लोग कोई लैपटॉप नहीं लाए थे, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ले गए थे। उन्होंने कहा जी हमारा क्या होगा। फिर उन्होंने कह दिया कि किसी फ्यूचर डेट में हम इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। कैसी विचित्र बात है कि आप सरकारी संस्थान हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, टैक्स पेयर की मनी से आपको ढेर सारा पैसा मिलता है। अब अगर किसी तैयारी के विज्ञापन जारी कर देते हैं, लोगों को आमंत्रित कर लेते हैं कि आप आइए, हमें एक जूनियर आर्किटेक्ट की तलाश है, और उसके बाद आपके हाथ पांव फूल जाते हैं कि हमारे पास इतने सारे लोगों का इंटरव्यू करने की व्यवस्था नहीं है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि यंग आर्किटेक्ट्स का इस प्रकार से हैरेसमेंट ना हो। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस पिछले दिनों बनाया है। क्यों नहीं मैनुअल फॉर आर्किटेक्चर जॉब्स की भी एक रूपरेखा तैयार की जाए और सभी नौकरी देने वाले सरकारी संस्थानों पे उन नियमों का पालन करना बाध्यकारी हो। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक मसला गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट्स एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत नियम कायदों का गठन कर सकती है। मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सीनियर मेंबर से निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का फायदा उठाते हुए आर्किटेक्ट्स के जॉब के लिए भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कायदे बनाएं और उसकी प्रति सभी सरकारी संस्थानों को भेज दी जाए। अगर सभी सरकारी संस्थानों को भेजना संभव नहीं हो तो हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को इसकी प्रति भेज दी जाए और उसको सूचित कर दिया जाए कि जहां भी आर्किटेक्चर जॉब्स निकल रही हैं उस जगह इस मैनुअल की प्रति भेजने की जिम्मेदारी उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी की हो। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लोग आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद जहां भी उसको नौकरी के लिए आवेदन करना होता है वहां पर उससे ये अपेक्षा की जाती है कि उसको तरह तरह के सॉफ्टवेयर आने चाहिए
और 1, 2 या 3 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद जब वो वहां पर इंटरव्यू के लिए जाता है तो पूरी तरीके से सारा मामला अव्यवस्था का शिकार होता है। इस बात को समझ लीजिए कि आर्किटेक्चर के प्रोफेशन के लिए डॉक्टर्स या वकील आपकी आवाज उठाने के लिए खड़े नहीं होंगे। रेलवे के कर्मचारी या स्कूल के टीचर आपकी आवाज के लिए नहीं खड़े होंगे। इसके लिए आपको स्वयं खड़ा होना है। मुझे उम्मीद है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के वरिष्ठ सदस्य समय रहते इस तरह की कठिनाइयों का कोई हल ढूंढेंगे और नौकरी के लिए आवेदन करने वाले आर्किटेक्ट्स पे किसी प्रकार की कोई शोषण ना हो, कोई कठिनाइयां ना आए, उसकी व्यवस्था समुचित रूप से करेंगे। नमस्कार।